भोलू ने कहा, अब भूख लगी है। भोलू रोना बंद करने के लिए कभी सीने से लगाता तो कभी हाथों में लेकर झुलाता, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। भोलू ने सामने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सबने नए साल का स्वागत नई उमंगों के साथ किया होगा। कैसी लगी आपको हमारी इस वर्ष की पहली कहानी, R.K. नारायण द्वारा लिखी डॉक्टर के शब्द? हमें जरूर बताएं hello@piyushagarwal.com पर ईमेल के जरिए। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है काली थैली। काली थैली कहानी मानवीय संवेदना के गिरते दर्जे को व्यक्त करती है, जहां एक पागल व्यक्ति मानवीय संवेदना के नए आयाम को साकार करता है। इस कहानी को लिखा है विनोद नायक जी ने। ये नागपुर के रहने वाले हैं। ये महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा विष्णुदास भावे नाट्य पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हैं। प्लेबैक इंडिया रेडियो अमेरिका में इनकी लघु कथाएं प्रसारित हो चुकी हैं। इन्होंने रंगमंच में अब तक 203 नाटकों में अभिनय किया है। इनके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काली थैली, विनोद नायक। सड़क का डिवाइडर ही पागल भोलू का घर था। गर्मी हो या ठंडी, बस नीम के पेड़ से टिका रहता, मन ही मन इशारे पर पेड़ से बातें करता और खुश होता। डिवाइडर पर हर रोज लोग बचा खाना डालते तो पागल भोलू उसको हाथों से इकट्ठा कर खा लेता। कुछ लोग पॉलीथीन में भर के बचा खाना डालते तो भोलू पॉलीथीन खोलकर खाना खाता। कभी कभी उससे कुत्तों से जरूर झगड़ा करना पड़ता था, पर वह उन्हें भगाता लेकिन मारता कभी नहीं था। इसलिए कुत्ते भी जानते थे कि भोलू थोड़ा बहुत खाएगा फिर तो हमारा ही है। आज बड़ी सी काली थैली में कोई कुछ डाल कर गया था। भोलू कुत्तों को भगाते हुए कह रहा था, अब पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। कुत्ते भोलू पर भौंक कर कह रहे थे, नहीं, पहले हम खाएंगे। एक तरफ थैली को कुत्ते खींच रहे थे तो दूसरी तरफ भोलू। दोनों अपनी अपनी ताकत आजमा रहे थे। आखिर पागल भोलू ने बड़ा सा पत्थर मारने के लिए ताना तो कुत्ते जान बचाकर दुम हिलाने लगे। पागल भोलू ने बड़ी मुश्किल से थैली की गांठ खोली तो देखकर दंग रह गया। थैली से रोती चीखती कन्या को निकाल सीने से लगाते हुए कहा, तू भी कितनी पागल है, सारी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ गई। चुप हो जा, अब दुनिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भोलू के सामने ही कुत्ते खाली काली थैली को नोच नोच कर बुरी तरह फाड़ रहे थे। नवजात बच्ची भोलू के हाथों में आकर चुप हो गई। कुत्ते अपनी मांग करते भौंक कर आखिरकार चले गए। भोलू स्नेह से बच्ची को खिलाते हुए कह रहा था, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे पालूंगा, यहां बहुत खाना आता है। बच्ची फिर जोर जोर से रोने लगी। भोलू ने कहा, अब क्या हुआ? बच्ची रोई जा रही थी। भोलू ने कहा, अब भूख लगी है। भोलू रोना बंद करने के लिए कभी सीने से लगाता तो कभी हाथों में लेकर झुलाता, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। भोलू ने सामने एक मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्ध महिला निकली और भोलू के हाथों में बच्चा देखकर बोली, अरे भोलू, ये किसका बच्चा उठा लाया? जाकर देकर आ। भोलू ने सहमते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे ये बच्चा नीम के पेड़ के नीचे काली थैली में मिला है।
ये मेरी बेटी है, आप तो बस एक गिलास पानी दे दो तो इसे पिला दूं। वृद्ध महिला भोलू के हाथों से बच्ची छीन कर बोली, अरे अकल के मारे तू पानी पिलाकर नन्ही सी जान की जान लेगा क्या? चल ला मुझे दे। भोलू ने बिना देरी किए बच्ची को छीन कर कहा, नहीं, ये मेरी बेटी है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम पानी देती हो तो ठीक, वरना मैं दूसरे घर को जाता हूं। वृद्ध महिला ने भोलू का एक हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, अरे रुक भोलू, मैं अभी दूध लाई गाय का। देखना कैसे बच्ची भूख से तड़प कर रो रही है। वृद्ध महिला एक कटोरी में दूध व चम्मच लेकर आई। भोलू के हाथों में ही वृद्ध महिला ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। वृद्ध महिला ने भोलू को समझाते हुए कहा, भोलू, बच्ची को मुझे दे दे, मैं इसे दूध पिला दिया करूंगी। भोलू बोला, मेरी जान ले लो पर इसे न मांगो। भोलू की जिद के आगे वृद्ध महिला की एक न चली। वृद्ध महिला ने पुलिस की भी धमकी दी, पर भोलू पर कोई असर न पड़ा। वो तो बच्ची को पाकर खुशी से फूला न समा रहा था। बच्ची को दोनों हाथों में उछालकर खिला रहा था, मानो उसे जीने का मकसद मिल गया हो। वृद्ध महिला ने डॉक्टर बुलाकर बच्ची को दिखाया, कुछ दवाएं दी, कुछ कपड़े दे दिए और भोलू से फिर से कहा, बच्ची मुझे दे दे, जब चाहे तू मुझसे ले जाना। लेकिन भोलू बच्ची को किसी कीमत में छोड़ने को तैयार नहीं था। भोलू कहता, बच्ची तो ईश्वर ने मुझे दी है, मैं दूसरों के हवाले कैसे कर दूं? भगवान जब जिम्मेदारी देता है तो पागल को भी बुद्धि दे देता है। दिन रात वृद्ध महिला बच्ची पर नजर रखती तो भोलू डिवाइडर के आसपास ही बच्ची को लेकर भीख मांगने लगा। जो भी रुपए उसे मिलते उसका दूध खरीदकर बच्ची को पिला देता। वृद्ध महिला देख देख कर सभी लोगों से यही कहती, जाके राखे साइया, मार सके न कोई। वृद्ध महिला ने बच्ची का नाम हरसिद्धि रखा तो भोलू भी हरसिद्धि कहकर उसे खिलाता और मन ही मन फूला न समाता। 2 सालों में बच्ची ने पैरों से चलना शुरू कर दिया तो भोलू ने एक होटल में बर्तन साफ करने का काम शुरू कर दिया। वृद्ध महिला पर भोलू को भरोसा हो गया था, इसलिए वह उसके घर भी छोड़ने लगा। 5वें वर्ष में हरसिद्धि स्कूल में होशियार होने के कारण सभी शिक्षकों की प्रिय हो गई। शिक्षकों के हर सवाल का जवाब तुरंत दे देती। कहते हैं ना, ज्ञान को कौन कैद कर सका है। अपनी प्रतिभा के दम पर हरसिद्धि हर कक्षा में प्रथम तो रहती ही साथ अपनी चंचलता व सक्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भागीदारी से सभी शिक्षकों का मन मोह लेती। जब कक्षा 12वीं में जिले में प्रथम आई तो एक संस्था ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली, मानो हरसिद्धि के ख्वाब को पर मिल गए हों। MBBS के पढ़ाई में अपना तन मन झोंक हरसिद्धि ने अब डॉक्टर बन बेटियों को बचाने का कड़ा संकल्प ले लिया था। कड़कड़ाती ठंडी थी। भोलू ने रात भर बर्तनों को मांझा। हाथ और शरीर अकड़ चुके थे। सुबह फिर सर्द हवा में उठकर साफ सफाई के काम में लग गया। होटल मालिक के आने से पहले वह होटल में तैनात था। होटल मालिक को देखते ही भोलू ने राम राम कहा और आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। जब तक वह संभलता वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। सामने रखे टेबल के कोने से सिर टकराया और सिर से खून बहना शुरू हो गया। होटल मालिक ने तुरंत उठाते हुए कहा, क्या हुआ भोलू? लगातार खून बह रहा था। होटल के कर्मचारियों को आवाज दी और बिना समय गंवाए भोलू को अस्पताल पहुंचाया गया। भोलू का इलाज डॉक्टर हरसिद्धि कर रही थी। अब कैसे हो पापा? भोलू की आंखों का धुंधलापन हटा और देखा तो कहा, मैं कहां हूं बेटी? डॉक्टर हरसिद्धि ने कहा, आप अस्पताल में हैं पापा।
दादी मां का खून मैच हुआ तो आपको चढ़ा दिया। सामने वृद्ध महिला ईश्वर से भोलू के स्वस्थ होने की प्रार्थना हेतु हाथ जोड़े खड़ी थी। भोलू ने कहा, सच कहा बेटी, न जाने कितने जन्मों की हमारी मां है। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तारीफ छोड़ो बेटा, तारीफ तुम्हारी बेटी की करो, उसने तुम्हारी जान बचा ली। दूर खड़ा होटल मालिक मन ही मन सोच रहा था, मैं कितना बड़ा अभागा हूं जो इतनी होनहार बेटी को काली थैली में डालकर पागल भोलू के सामने रखकर आ गया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता, पुत्री व दादी मां एक दूसरे से मिलाप कर रहे थे। इन्हें देखने के लिए बेड के चारों तरफ भीड़ लग गई थी। होटल मालिक भोलू के पैरों पर गिरकर बोला, भोलू, मेरा पाप माफ करने योग्य नहीं है मेरे भाई, अगर हो सके तो माफ कर देना। वो काली थैली मैंने ही। भोलू भैया, तुम तो ईश्वर हो। और ये कहते कहते होटल मालिक के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? किसी फिल्म की स्टोरी लाइन से कम नहीं थी ना? क्या इस कहानी ने आपके मन में कोई सवाल उठाए या शायद कई सवालों के जवाब दे दिए? हमें जरूर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। और अगर आपके पास भी कोई कहानी हो जो आप चाहते हैं कि कहानी जानी अनजानी का हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए भी हमें लिखना न भूलें। इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं। आप जहां ये कहानी सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। YouTube और Facebook पर भी इंडी पॉडकास्टर को फॉलो करें। और अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो एप्पल पॉडकास्ट पर रिव्यू डालना न भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।